चल लिख, कल जो पढ़े थे राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। जो डिपेंडेंट होता है किस पे, आधारी पे, मतलब आधारी पे जो निर्भर करता है उसको व्युत्पन्न बोलते हैं, और जबकि जो स्वतंत्र होता है किसी और पे निर्भर नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, वो कहलाता है बेसिक क्वांटिटी यानी कि आधारी राशि। अब आधारी राशि की संख्या केवल 7 है। उस 7 को छोड़कर आप जो भी जान रहे हैं, जो 7 था कौन कौन सा, लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता, ज्योति तीव्रता और पदार्थों का परिमाण, ये 7 को छोड़कर आप जो भी भौतिक राशि जान रहे हैं सब व्युत्पन्न राशि है। यानी कि इस 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिक क्वांटिटी, और बाकी जो भी आप जान रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी सब जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड मतलब वो सीधे सीधे बनता है किसके कारण से, बेसिक के कारण से। बेसिक अगर नहीं होगा तो डेराइव्ड कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। चल देखिए, अब जो अगला टॉपिक है वो है मात्रक, यूनिट। मात्रक किसको कहते हैं, जैसे होता है पढ़े होंगे बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है या SI मात्रक। द्रव्यमान तो मापते हैं किस में, किलोग्राम में। दूरी मीटर, किलोमीटर, ये सब। तो मात्रक कहते किसको, तो किसी भी भौतिक राशि को, जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों की आवश्यकता होती है, जिन मानकों की आवश्यकता होती है, मात्रक कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और इंग्लिश में हो जाएगा यही, द स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड which is used to, the standard which is used to express the physical quantities, which is used to express the physical quantities is known as unit. The standard which is used to express the physical quantities is known as units. मात्रक जो होता है दो प्रकार का होता है। जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, मतलब भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, तो मात्रक भी वही दो प्रकार का होता है, एक आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट आधारी मात्रक, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट। पहला आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, बेसिक यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। तो जिस तरीके से आधारी राशि होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उसी तरीके से आधारी मात्रक भी स्वतंत्र होता है। जो पीछे आधारी राशि 7 था उसी का जो मात्रक होता है वो आधारी मात्रक हो जाता है। जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ था बेसिक वाला, उसी का जब यूनिट होगा, उसी का जो यूनिट होता है वही कौन सा यूनिट होता है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट। और बाकी जो बनाते हैं हम आधारी की सहायता से, बेसिक की सहायता से, वो होता है व्युत्पन्न या डेराइव्ड मात्रक यूनिट। ठीक है, पहला लिखेंगे आधारी मात्रक। वैसा मात्रक जो स्वतंत्र होता है, आधारी वाले में वैसा मात्रक जो स्वतंत्र होता है
अर्थात किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, आधारी मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है। इसी को इंग्लिश में लिखेगा, that unit which is independent of others, that unit which is independent of others or does not depends on other unit is known as basic or fundamental unit, is known as basic or fundamental unit, basic और फंडामेंटल यूनिट। हो गया। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, आधारी मात्रकों की संख्या केवल 7 है। आधारी मात्रकों की संख्या, आधारी मात्रकों की संख्या केवल 7 है। There are only 7 basic units। तो जो आधारी राशि हो गया, आधारी राशि, उसका मात्रक और फिर उसका संकेत। जो पीछे सातों आधारी राशि पढ़े हैं उसी का जो मात्रक होगा वो आधारी मात्रक होता है, यूनिट सिंबल। तो सबसे पहला लंबाई या दूरी, खाली पढ़े लंबाई या दूरी। दूरी हो गया इसका मतलब कोई भी दूरी, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, कुछ भी। लेंथ और डिस्टेंस, इसका मात्रक होता है मीटर। और संकेत होता है एम। दूसरा द्रव्यमान, मास, मात्रक होता है किलोग्राम। संकेत होता है केजी। तीसरा समय, टाइम, मात्रक होता है सेकेंड और संकेत होता है यस। एक और यहाँ तक दिख रहा होगा, उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका मात्रक होगा केल्विन। और संकेत होता है के। लिखिए इतना, ये चारों। अभी 3 और बचा हुआ है।
अभी तक 4 पर है, 7 होता है आधारी मात्रक। उसमें से जो आधारी राशि था उसी का मात्रक, पहला लंबाई दूरी मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है यम। द्रव्यमान मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत होता है केजी। समय मात्रक होता है सेकंड और संकेत होता है यस। ताप मात्रक होता है केल्विन और संकेत होता है के। इतना लिखिए। आगे 3 और अभी बचा हुआ है इसमें। हो गया लिखा हुआ, तो आगे देखते हैं। चार हुआ, अभी 3 और है इसमें आधारी में। पांचवा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मात्रक होता है एम्पियर। संकेत होता है ए। छठा ज्योति तीव्रता। लूमिनस इंटेंसिटी। यह भी आधारी मात्रक पढ़ रहे हैं जो 7 होता है। मात्रक होता है कैंडला, जिसका संकेत होता है CD। और 7वां है पदार्थों का परिमाण, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। मात्रक होता है मोल। संकेत होता है MOL। चलिए लिखें। चार पहले लिखे और 3 ये 7 आधारी मात्रक होता है।
बेसिक यूनिट जो होता है वो 7 होता है। बाकी जो भी बनता है इसी 7 पे, और 2 इसके साथ संपूरक मात्रक होता है, जो भी आगे बता रहे हैं। उधर जो आधारी राशि था 7, उसी का सिर्फ मात्रक, तो लंबाई दूरी का मीटर होता है, फिर द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, फिर चौथा उष्मागतिक ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का यानी लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थों का परिमाण का मोल होता है। ये इसका यूनिट है। ये 7 जो है वो बेसिक यूनिट है। हो गया लिखा हुआ। तो 7 बेसिक यूनिट होता है, जो 7 कल पढ़े होंगे आधारी राशि बेसिक यूनिट, उसी का ये बेसिक क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी नहीं पढ़े थे कल, आज ये बेसिक यूनिट है। उसी का जो यूनिट होता है वो बेसिक यूनिट कहलाता है। बेसिक क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वही बेसिक यूनिट होता है। चलिए अब उसी में नीचे करके लिखिएगा। उसी में 7 आधारी राशि, उसके साथ 2 संपूरक मात्रक होता है। ठीक है, इन 7 आधारी, इस तरीके का चिन्ह बना के लिखिए, इन 7 आधारी मात्रकों के अलावा, इन 7 आधारी मात्रकों के अलावा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 वो और 2 संपूरक मात्रक होता है। लिखेंगे इंग्लिश वाले में, देयर आर 2 supplementary units, 2 supplementary units along with 7 basic unit, along with 7 basic unit। संपूरक राशि मात्रक संकेत 2 ही होता है ये। यूनिट और सिंबल। पहला समतल कोण, प्लेन एंगल, मात्रक होता है रेडियन।
लिखते हैं RAD से। दूसरा घन या ठोस कोण, सॉलिड एंगल, मात्रक होता है अस्टेरेडियन। और संकेत होता है SR। लिखिए 7 वो और 2 ये। इसी 7 और 2 9 पे पूरा मात्रक बनता है। और ये 7 और 2 ये 9 वो जो है वो स्वतंत्र है, इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। एक समतल कोण प्लेन एंगल रेडियन, इसको लिखते हैं RAD से। दूसरा सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण अस्टेरेडियन, और संकेत होता है SR। हो गया। तो ये था आधारी मात्रक जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी और की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। 7 जो पीछे पर है और 2 ये। अब इसी 9 पे जितना भी बनता है आगे सब व्युत्पन्न होता है, डेराइव्ड होता है। डेराइव्ड मतलब हुआ जो किसी और से बनाते हैं। तो 2 नंबर डाल के लिखिएगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। तो जिस तरीके से व्युत्पन्न राशि जो है बनता है किसकी सहायता, साधारी राशि की सहायता से, उसी तरीके से व्युत्पन्न मात्रक भी बनेगा आधारी मात्रक की सहायता से। यानी कि वैसी भौतिक राशि जो आधारी मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है या बनाया जाता है वो कहलाता है व्युत्पन्न मात्रक। लिखिए वैसा मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से आधारी मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। इंग्लिश वाले में लिखिएगा that unit which is या बीच सिर्फ बीच कीजिए, बीच डिपेंड्स ऑन बेसिक यूनिट, बीच डिपेंड्स ऑन बेसिक यूनिट और obtained with the help of, प्राप्त किया जाता है obtained with the help of basic unit, obtained with the help of basic unit is known as derived unit। मतलब ये बनता है बेसिक यूनिट की सहायता से, ये स्वतंत्र नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है बेसिक पे।
जैसे में देखिए, तो वो 7 और 2 जो 9 था उसको छोड़ के बाकी जो भी आप जान रहे हैं सब डेराइव होगा। जैसे बना लीजिए मात्रक, पहला बना लेते हैं। क्षेत्रफल का कल पढ़े होंगे, व्युत्पन्न मात्रक है, ये व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल एरिया फॉर्मूला होता है, जो भी मात्रक बनाइएगा आगे डायमेंशन बीमा बनाएगा, सब में सिर्फ फॉर्मूला पे रखना। लंबाई गुना चौड़ाई होता है यल इंटू बी। तो क्या कीजिए, सीधे रखे यल यानी कि लंबाई भी क्या है, डिस्टेंस है, और चौड़ाई भी क्या है, डिस्टेंस है। तो अभी पर है डिस्टेंस का यस आई यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस का मीटर, मीटर, ये भी यल का भी मीटर और बी का भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब बताए एरिया का जो आंसर यूनिट बनेगा वो बिना लेंथ और ब्रेड्थ के कभी बन सकता है, नहीं बनेगा। और ये दोनों जो है वो बेसिक है, क्योंकि डिस्टेंस में आता है और डिस्टेंस बेसिक क्वांटिटी। इसी तरीके से आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। सर फिर रख दीजिए, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, सबका मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तीसरा चाल स्पीड, फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी का मीटर, नीचे में समय का सेकंड। तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके का, मीटर पर सेकंड, या ये नीचे में है तो पावर कितना 1 है प्लस में, घात जो 1 है प्लस में, इसी को अगर ऊपर करके लिख दीजिएगा तो एम एस पे पावर -1 हो जाए। नीचे है तो +1 है, ऊपर कर दीजिएगा, एक साथ लिख दीजिएगा। तो मीटर तो पहले से ऊपर है ही, ये नीचे में प्लस था, ऊपर कर दीजिएगा -1। लिखिए इतना। स्पीड का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, नीचे में सेकंड है तो पावर 1 जो है वो प्लस में है, उसी को ऊपर लिख दीजिएगा तो -1 हो जाएगा। हो गया, आगे चौथा बेग, वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी एक ही होता है, उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें विस्थापन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो फिर से डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किसको बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है, या दूरी का या यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर से नीचे लिख रहे हैं तो प्लस में लिख रहे हैं, ऊपर कर दीजिएगा माइनस से हो जाएगा। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय v माइनस यू बाई टी होता है ना फॉर्मूला, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेग बटे समय, वेलोसिटी बाई टाइम होता है चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन चेंज अगर v माइनस यू मीटर पर, ये मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो घट के आंसर भी किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में ही, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का फिर से अभी तुरंत ऊपर निकाल चुके हैं, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। या तो उसको ऊपर से नीचे कर लीजिएगा, तो ये हम एक यस पहले से यहाँ है, एक और जा जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे हम इसी को लिख रहे हैं प्लस, ऊपर कर दीजिएगा माइनस 2 हो जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल, फोर्स, फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का हो गया कितना? केजी, और त्वरण का भी तुरंत निकाले कितना है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत बड़ा इस तरीके का नाम बन जाता है। इसी कारण से ये पूरा जब भी मिल गया तो इस इक्विवेलेंट ये होता है न्यूटन के, यानी कि बल का ये कहीं पे पूरा दिख गया, इसका मतलब न्यूटन। ऐसे इससे निकालेगा तो कितना आ रहा है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो समतुल्य होता है वो न्यूटन के होता है। इस कारण से बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, या न्यूटन के बदले ये भी आप लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखिए हो गया। अगला 7वां, संवेग। मोमेंटम, फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ई बराबर एम वी। मतलब मास इंटू वेलोसिटी। यूनिट कैसे निकालेगा? द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, मास का केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो जाए केजी मीटर पर सेकेंड। सिर्फ फॉर्मूला में जो है उसका रख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा।
कार्ज वर्क फॉर्मूला आता है बल गुने विस्थापन, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो है ये समतुल्य होता है जूल के, यानी कार्य का SI यूनिट जो होता है वो जूल होता है, जो बराबर होता है किसके, न्यूटन मीटर के इक्विवेलेंट होता है। न्यूटन मीटर ना लिख के उसको सीधे एक नाम से बोलते हैं जूल। हो गया। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला पता होगा, होता है 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान यानी कि मास, v मतलब वेग यानी कि वेलोसिटी। चलिए, तो अभी तक जो भी था वो सीधे फॉर्मूला था, इसमें देखिए अंक आ गया 1/2, और कोई भी कांस्टेंट होगा, अंक होगा, तो उसका ना तो मात्रक होता है, ना तो यूनिट होता है, और ना ही डायमेंशन होता है, यानी कि उसका यूज नहीं करते हैं, तो सीधे इतना दूर पे बनेगा आंसर mv² पे। अंक यहाँ कुछ भी लगा रहेगा, 5/4 हो, 10/15 कुछ भी होता, तो अंक का कोई यूनिट नहीं होता है। इस कारण से अंक को छोड़ के, जिस भी फॉर्मूले में अंक आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, उसमें कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है फिजिकल क्वांटिटी उस पर आंसर निकालिए, यानी कि mv² पे बनेगा। तो m का यानी कि मास का कितना, kg, और v का मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो kg मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर -1 स्क्वायर कीजिएगा -2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अभी पीछे पढ़े होंगे फोर्स वाले में, न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, क्योंकि ऊर्जा और वर्क मतलब कार्य और ऊर्जा जो भी होगा उसका सब कुछ बराबर ही होता है, मात्रक बीमा डायमेंशन जो भी होता है। तो कार्य का भी निकाले तो जूल होता है, तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, मतलब काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक जो होगा वो जूल होगा। तो कैसे, अभी न्यूटन देखिए, ये न्यूटन मीटर बराबर होता है किसके, जूल के, अभी पीछे पर है, तो न्यूटन किसके बराबर था, kg मीटर पर सेकेंड। इसमें अलग कर सकते हैं आप, kg मीटर स्क्वायर का 1 मीटर रख लिए, s - 2 मीटर, मीटर स्क्वायर में 1 ही मीटर है यहाँ, 1 मीटर है यहाँ। अब ये आंसर बन गया किसका, न्यूटन का, इनटू मीटर जूल, यानी कि कोई भी ऊर्जा हो मात्रक जूल होगा, कार्य ऊर्जा का सब कुछ बराबर होगा हमेशा। लेकिन एक और करेंगे और बाकी फिर होमवर्क दे देंगे जो बना के रखिएगा आप लोग। हो गया। दाब, प्रेशर, फॉर्मूला आता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया। अब रखिए, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऊपर कर दीजिएगा तो -2, यही होता है पास्कल। यानी दाब का मात्रक पास्कल होता है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इतना, उसके बाद फिर बनाने के लिए दे रहे हैं।
अगर बना के भेजना चाहिएगा तो व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेज सकते हैं। लिखिए इतना। हो गया। चल देखिए, कुछ लिखिए और फिर कल आगे देखेंगे इसमें। अभी पहले मात्रक वाला ही सीख लेंगे किस तरीके से बनता है। जो भी बताए उसको भी फिर से खुद से बना लीजिएगा, और कुछ दे रहे हैं बनाने के लिए, कुछ मात्रक बना लीजिएगा। जो बनेगा वो बनेगा, नहीं बनेगा कल सोल्व करेंगे। लिखित का मात्रक ज्ञात करें। यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग। फॉर्मूला लिख देते हैं, बनाना है खुद से। पहला आवेश चार्ज, फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय, यानी कि विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। क्या होगा, रखना है विद्युत धारा का और समय का रख दीजिएगा। दूसरा विभव पोटेंशियल, कार्य बटे आवेश वर्क बाय चार्ज। तीसरा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच। एम हो गया द्रव्यमान यानी कि मास, जी गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हो गया ऊंचाई हाइट। तो यहाँ मास का रख दीजिएगा, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण में रखिएगा जो त्वरण का होता है, त्वरण का पीछे निकाले ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के बदले। चौथा इतना दिखता हुआ प्रतिरोध रेसिस्टेंस विभव बटे विद्युत धारा।
पोटेंशियल बाय विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करेंट प्रतिरोधकता फॉर्मूला होता है प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई, यानी कि रेसिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। पांचवा प्रतिरोधकता का इंग्लिश होता है रेसिस्टिविटी। छठम घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, मास बाय वॉल्यूम। सातवां आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला होता है ऊपर में पदार्थ का घनत्व, नीचे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, मतलब डेंसिटी ऑफ मैटर या मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसमें करना क्या है, ऊपर भी ये घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। एक ही जैसा आपेक्षिक वाला जब भी लगा रहे उसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा ये, क्योंकि ऊपर भी घनत्व वाला ही रखेगा, नीचे भी। ये जो है निकल के आएगा वही ऊपर में, क्योंकि कोई भी पदार्थ है और ये पानी का है, घनत्व होगा, ऊपर भी घनत्व डेंसिटी का ही रखना है, नीचे भी डेंसिटी का, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस होगा। 10 देते हैं, फिर आगे कल करें। आठवां शक्ति पावर कार्य बटे समय वर्क बाय टाइम। लिखें
कोण, एंगल, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। और एक लास्ट 10वां, इसमें और अभी मात्रक करेंगे, यूनिट निकालेंगे अभी, और फिलहाल ये इतना बना के रखिएगा। 10वां, बल आघूर्ण टॉर्क, फॉर्मूला आता है बल गुने दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। हो गया। ये 10 बना के रखें, और अगर सोल्व करके भेजेंगे तो व्हाट्सएप वाला नंबर पता होगा 8083892179 पे भेज सकते हैं सोल्व करके आप, ठीक है। और सोल्व वगैरह करके भेजिएगा, जो भेजिएगा उनका चेक करेंगे, जो नहीं भेजेंगे बाकी कल फिर मिला देंगे इसका आंसर, और अभी इसमें और बनाएंगे यूनिट, ठीक है।